हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज और आज फिर से हम जो है इवनिंग की क्लास लेके आए हैं जिसमें हम जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको जो है रिमाइंड कराऊंगा कि जो है हमारा जो क्लास का शेड्यूल क्या है। तो लेक्चर शेड्यूल हमारा जो है आपके सामने जो है बिल्कुल लिखा हुआ है। देखिए यहाँ आपके सामने है। मॉर्निंग क्लास जो है आपकी 11 से 12 होगी और जो है मॉर्निंग क्लास में जो है आपका बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और उम्मीद है आप लोग भी जो है मॉर्निंग क्लास भी अटेंड कर रहे हैं और इवनिंग भी अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, कितने लोग अटेंड करें एक बार ज़रूर बताएं। इवनिंग क्लास में जो है 5 से 6 का टाइम रहेगा आपका और उसमें हमने जो है जो पीछे से जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं, जैसे कि मैंने अभी बात कर रहा था, तो आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में क्या हुआ था उसकी बात कर लेते हैं। अबाउट लास्ट क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास में बताइए क्या चल रहा था। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही थी परम्यूटेशन के क्वेश्चंस की। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस अपन कर रहे थे और सर्कुलर परम्यूटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे। और हालांकि मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर परम्यूटेशन के जो क्वेश्चन जो है आपके नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि बीच में टॉपिक था तो मैंने जनरल आइडिया को बता दिया था। कुछ लोगों ने कहा था कि जो है सर्कुलर परम्यूटेशन जो है वो कम समझ में आया, तो मैं उसका रिवीजन यहाँ पे आपको करवा दूंगा। ठीक है, बेसिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन। और क्योंकि लास्ट में काफ़ी लोग उसमें मैसेज भी लिख रहे थे कि जो है ये वाला समझ में नहीं आया, तो वो भी मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। और लास्ट में मैंने एक पीओडी टेस्ट लिया था जिसके कुछ डाउट्स आपने बोला है कि जो है हमें जो है जो टेस्ट लिया था उसके क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाने थे। तो मैं पहले आपके पीओडी टेस्ट के जो है डाउट सोल्व कर देता हूँ। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, ये जो है किसी बच्चे ने भेजा था व्हाट्सएप पे। देखो, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। पहले क्वेश्चन पढ़ लो भी, मैं आपको पूरा सोल्व करने वाला हूँ यहाँ पे। हाउ मैनी, पहले ये बता दूँ कितने कितने लोगों का सही था ये क्वेश्चन कल। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 by which are divisible by 4 and digits are not repeated। तो यहाँ पे इसमें एक चीज़ देखेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, यहाँ से दिखेगा नहीं तो देखो यहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ जो है उसने कहा 6 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, 6 अंकों की संख्या बनानी है और उसमें ये कहता है कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये जो गिवन आपके जो नंबर हैं, देखिए यहाँ पे जो आपके गिवन जो नंबर हैं, मैं एक बार पेन एक्टिवेट कर लेता हूँ। उसमें गिवन नंबर जो हैं कौन से 1, देखिए ये है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये जो गिवन नंबर हैं इनकी मदद से आपको बताना है। 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर हैं इनकी मदद से आपको बताना है कि जो है ऐसी 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 6 अंकों की संख्या बनानी है भाई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की संख्या बनानी है और वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे ये आपका डिविजिबल बाई आपका 4 होना चाहिए। यहाँ पे इसको मिटाएंगे थोड़ा सा, ये पेन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है आपका? 4 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो है आखिर के जो 2 अंक हैं, यहाँ वाले ये वाले 2 अंक हैं, वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। अब जो है ये गिवन नंबर्स में से ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे? तो 4 से डिविजिबल होने के लिए देखिए कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे। आप सबसे पहले 1 को उठा लीजिए, तो 1 के साथ कौन सा बनेगा? 1 2, एक और 2 बन गया। ठीक है, एक के साथ और कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? 1 और 6 जो 4 से डिविजिबल, 1 और 6। ठीक है, ये लिख देता हूँ यहाँ पे 6। उसके बाद 2 के साथ देखो जरा, 2 के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनता है कि जो 4 से डिविजिबल हो? तो 2 के साथ बन रहा है 2 और 4। ठीक है, उसके बाद जो है आपका 3 के साथ देखो, 3 के साथ बन रहा है कितना? 32। 3 के साथ जो है आपका 36 भी बन रहा है। 4 नंबर हो गए, देखो यहाँ पे 36 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और देखते हैं। उसके बाद 4 के साथ कोई नंबर बन रहा है? 4 के साथ कोई भी नंबर नहीं बन रहा। 5 के साथ देखो, 5 के साथ कौन सा नंबर बन रहा है? 5 के साथ 52, 4 से डिविजिबल है, 56। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 6 के साथ कोई नंबर बन रहा है? 6 1 6 2 6 3 6 4, 6 4 बन रहा है भाई, 66।
तो ऐसे टोटल 64 हुआ ना, 64, ठीक है। तो 12, 16, 24, 32, 36, 52, 56 और 64, ऐसे 8 नंबर बन सकते हैं भाई। ये पोजीशन है 2 अंकों वाली, ऐसे 8 जो है केस बनते हैं यहाँ पे, अगर वो 4 से डिविजिबल की बात करें तो 4 से डिविजिबल होने के लिए ये जो है आपके इतने सारे नंबर इसमें बन सकते हैं। अब देखो इसमें से टोटल रिपीटेशन अलाउड है ही नहीं, इसमें लिखा हुआ है देखो, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। अगर डिजिट रिपीट नहीं हो रही हैं तो 2 तो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएंगे। अगर 2 यहाँ पे इस्तेमाल हो गई तो जो है यहाँ पे 3 3 6 में से बची कितनी, 4, 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, ठीक है। तो 4 गुना में 3 12, 12 गुना में 2 24, 24 गुना में 8 कितना हो जाएगा आपका, 192 हो जाएगा, 192। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 192। देखा आपने क्या क्या हमने, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 विच आर डिविजिबल बाई 4 एंड डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो जो है इससे कहता है कि जो है 6 अंकों की कितनी संख्या बनाई जाए। तो यहाँ पे पहले तो 6 पोजीशन बनाई हमने, 6 पोजीशन बनाई यहाँ पे, तो 5वीं 6ठी पोजीशन पे जो है ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों, वो जो संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल हो, जब जाके पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। तो हमने जो गिवन नंबर्स में से कॉम्बिनेशन बनाए जो 4 से डिविजिबल हो सकते हैं, तो वो है आपका 1 2 1 6 2 4 3 2 3 6 5 2 5 6 और 6 4। तो ऐसे 8 केस बने इसमें, इस पोजीशन पे। बाकी बचे 4, 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, टोटल ऐसे कितना हो गया 192। तो आंसर हो जाएगा आपका 192, ठीक है। चलो एक और जो है पीओडी का डाउट आपके पास, द लेटर्स ऑफ द वर्ड एंट्रेंस आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज, ठीक है। एंट्रेंस जो है उसके जो लेटर्स है उसको ऑल पॉसिबल वेज में अरेंज किया गया। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट हैविंग ई एन एन टुगेदर, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो है ई और एन जो है साथ में आए, ऐसे कितने केस आपके बन सकते हैं। तो अगर मैं एंट्रेंस की बात, इसका अलग अलग लिख लेता हूँ। देखो ई और एन जो है, ई कितने हैं इसमें, ई 2 हैं और एन जो है 2 हैं। तो आप जो ई को और एन को साथ लेना चाहते हैं ले लेते हैं साथ, ई और एन को साथ में ले लिया। अब ई और एन को साथ में ले लो यहाँ पे, और ई और एन को साथ में लोगे, पहले तो ई को इनको आपस में अरेंज कर लो। इनको आपस में अरेंज करोगे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, 4 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 2 ई हैं, ई 2 हैं आपकी और एन 2 हैं। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दोगे किससे, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से। तो 4 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, नीचे 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कट जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपके 6 केस हो जाएंगे भाई, 6 केस हो गए। अब 6 केस ये हो गए यहाँ पे। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो है यहाँ पे टोटल एंट्रेंस जो है उसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, काउंट करो जरा, टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 तो जो है साथ में हो गए, ये एन है, ये भी एन है, और बाकी जो पोजीशन है वो कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, 1 2 3 4 5, कितने थे, 3 3 6 2 8, ठीक। 8 में से 4 एक साथ हो गए, तो यहाँ पे 4 ही बाहर आएंगे, ये थोड़ा सा एक पोजीशन हटानी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 और ये पूरा एक साथ रहेगा 5, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो आपको अरेंजमेंट करना था यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, टोटल अरेंजमेंट ये 5 फैक्टोरियल, और ये जो जिस पोजीशन पे आपस में अरेंज होंगे कितने तरीके से, 6 तरीके से। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। आंसर विल बी 6 फैक्टोरियल। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है। आंसर नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा जो है डाउट था इसके अंदर, ठीक है। क्या क्या हमने, एंट्रेंस जो है उसमें टोटल कितने हैं आपके यहाँ पे 8 जो है लेटर्स हैं, उसमें से ई और एन 4 हो गए, ठीक है। तो यहाँ जो है 4 पोजीशन तो ये, और जो साथ में आने उनको एक पैकेट की तरह, एक लेटर की तरह मान लेंगे। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, तो 5 फैक्टोरियल तो ये हो गया। अब मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया आपका यहाँ पे जो है, ये ई
ई एन एन जो है आपस में अरेंज होंगे, तो आपस में अरेंज होने के कितने तरीके हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये जो है आपका कितना होगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल एंड दैट विल बी 6 फैक्टोरियल आंसर। ठीक है, तो ये एक और मैं डाउट में आकर लेके आता हूँ। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया था मैंने कल यहाँ पे, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 3000 एंड 4000 and which are divisible by 5 can be made with the digits 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहली बात तो ये कहता है कि 3000 से, ये कहता है 3000 से 4000 के बीच में। ठीक है, और 3000 से 4000 के बीच में कहता है कि जो जो डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है भाई, 5 से डिविजिबल। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ पे जो है क्या है कि इस केस में देखो 5 का डिविजिबल रूल क्या होता है, या तो यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। तो यहाँ इस केस में 5 का क्या रूल लग रहा है, देखो ये कितने अंकों की संख्या होगी 3000 से 4000 के बीच में, ये 4 अंकों की संख्या होगी, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, नंबर एंडिंग विद 5, तो यहाँ तो 5 आएगा कन्फर्म है, और 3000 से 4000 के बीच में यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। ये दोनों तो फिक्स है भाई, 3000 और 4000 के बीच में है तो जो है यूनिट डिजिट 5 होगी और पहले वाली डिजिट 3 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपके पास कौन से हैं, देखो 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर कितने 6 हैं। 6 में से 2 इस्तेमाल हो गए, तो यहाँ पे कितने 4, और 1 इस्तेमाल हो गया तो 3, तो 4 गुना में 3 कितना आंसर हो जाएगा आपका, 12 आंसर हो जाएगा, 12। आप समझिए इस बात को, यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसने बोला 3000 से 4000 के बीच में, तो यहाँ पे 3000 से 4000 के बीच में 4 अंकों की संख्या होती है। 5 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे 5 आएगा, इधर जो है आपका 3 ही रहेगा क्योंकि 3000 से 4000 के बीच में है। अब देखो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में जो है 6 में से 2 लेटर जो है 2 डिजिट इस्तेमाल हो चुकी हैं, तो बची कितनी 4, तो 4 यहाँ पे आ सकती हैं, एक और इस्तेमाल होगी 3 यहाँ पे, 4 गुना में 3 कितना हो गया 12, तो आंसर कितना हो गया आपका बी ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स वर्ड से जो है कितने जो है आपके वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिसमें वोवल साथ में नहीं हो, सो दैट नो 2 वोवल्स आर टुगेदर, जिस स्वर साथ में नहीं हो। तो देखो अब यहाँ पे इसका ये बिल्कुल आसान है, आप क्या कर सकते हो, मैथमेटिक्स में जो है वोवल्स कौन से वो देख लो, ए, फिर आपका ए है, और फिर ई है और आई है, ये 4 ही हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ ये 4 वोवल्स हैं, ये साथ में नहीं आने चाहिए। तो हम यूजुअली करते क्या है, जो साथ में आने वाले हैं ना उनको एक बार जो नहीं आने उनको एक बार साथ में ले लो, और टोटल में से जो है वो साथ में आने वाले माइनस कर दो, तो बिना साथ में आने वाले बच जाते हैं। तो देखो ए ई आई, ये जो है 4 पोजीशन हो गई। अब देखो टोटल कितने हैं, 3 3 6 3 3 6 3 9 2 11, टोटल 11 हैं, तो 4 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और 8वां इसको साथ में ले लो 8। ठीक है, मैथमेटिक्स है ना, तो जो है कहता है नो 2 वोवल्स आर टुगेदर। ठीक है, तो कोई भी जो है 2 वोवल साथ में नहीं हो। अच्छा देखो ये सीधा भी बन रहा है, इसको वैसे सोचने की जरूरत नहीं, मैं आपको सीधा तरीका बता रहा हूँ। आपने जो है ये वोवल है यहाँ पे जो है, चक्कर में नहीं पड़ना है लंबा, देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा यहाँ से, हम इतना चक्कर में पड़ने के बजाय हम क्या कर लेते हैं, देखो हमारे पास ये आपके वोवल हैं जिनको अरेंज करना है, और 2 वोवल साथ में नहीं आने चाहिए, ये 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पेन आ गया आपका, देखो हाँ, अब क्या करें, हमारे पास इसके अलावा इन वोवल्स के अलावा कौन से बचे, देखो एम, ठीक है, फिर हमारे पास एक एम और भी है, तो ये देखो एम टी एम सॉरी एच है, मैं कॉन्सोनेंट लिख रहा हूँ, जो वोवल्स के अलावा जो बचे ना उनको लिख रहा हूँ, एम टी एच एम, और आई थिंक एक टी और है, और सी और एस, ये आपके हो गए। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए भाई यहाँ पे।
अब ये 7 तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मार्क करूँगा कि 7 हैं और 7 आपस में अरेंज होंगे 7 पोजीशन पे, तो इसको बोलते हैं 7 फैक्टोरियल। ये आपको पता है n में से n अरेंज करें 7 फैक्टोरियल। इसमें से आपको ये पता है अच्छे से कि जो है 7 में से 7 अरेंज करने, लेकिन देखो ये वाला दोनों सॉरी ये वाला, और मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आइडेंटिफाई कर पाएँ। देखो यहाँ पे ये m है ना, ये वाला और ये m सेम है, ये t और ये वाला t जो है सेम है, तो ऐसे में जो है डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और जो है बस कलर ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब इसको मल्टीप्लाई करो किससे, अब ये जो है वोवल साथ में नहीं आना चाहिए, तो वोवल्स की पोजीशन क्या होगी, तो वोवल्स की पोजीशन मैं बता देता हूँ आपको। वोवल्स की पोजीशन एक तो ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये, पांचवी, छठी, सातवीं और एक आएगा यहाँ 8। तो ये इस साइड में आएगा भी, देखो साइड में थोड़ा सा कट रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 पोजीशन से जो है 4 भरने 8p4, जिसमें से 2 एक जैसे हैं, तो ये डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा भाई। ये फैक्टोरियल लिखा है मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा आज लिखने में दिक्कत हो रही है, जो पहले वाला डिवाइस नहीं है, मैं और जुगाड़ किया है पढ़ाने का, ठीक है। पहले वाला हैंग हो रहा था, बार बार वीडियो में दिक्कत हो रही थी। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैथमेटिक्स है, तो MTHMTCS ये जो है कॉन्सोनेंट हो गए। यहाँ पे कॉन्सोनेंट कितने हैं, 7 हैं, तो 7 को 7 पे अरेंज करना 7 फैक्टोरियल, उसमें से 2 एक जैसे हैं, जैसे M 2 हैं और T 2 हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको किससे। अब हमें क्या है, ये वोवल्स है ना, A, E, I, ये जो है एक साथ नहीं होने चाहिए, तो आपके 8 पोजीशन क्रिएट हो गई। 8 पोजीशन में को जो है में से जो है 4 को फिल करना है, तो 8p4 और डिवाइडेड बाई जो इसमें 2 एक जैसे हैं, तो इनको जब सोल्व करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जो है डाउट का अगला क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे। देखो ये आपके सामने जो है रिवीजन, अच्छा हो गए, डाउट्स वाले हो गए। रिवीजन ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन बताना आपको, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहले सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो क्या कर रहे थे हम कि जैसे लीनियर में क्या था, आप चीज़ों को सीधे ऐसे अरेंज करते हो, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके एंड पॉइंट है ना, तो आप रेफरेंस लेके अरेंज कर सकते हो ऐसे। तो जब सर्कुलर में आप अरेंजमेंट करते हो ऐसे, जब सर्कुलर में कोई चीज़ अरेंज करते हो, तो आप जैसे यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, एक सी ले लिया, तो आप एक तो इधर से अरेंजमेंट ये इस तरह का अलग हो गया। अब इसी चीज़ को आप ऐसे अरेंज करो तो अलग अरेंजमेंट होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये ऐसे घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 तरह के परम्यूटेशन क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पे। तो आपको तो देखो, वैसे तो देखो क्वेश्चन नहीं आया कभी, लेकिन अगर आ भी जाए तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, मान लो आपको बोला कि n चीज़ें हैं और n में से n अरेंज करनी है, या फिर n चीज़ें हैं n में से r अरेंज करनी है, और इसमें भी 2 तरह की बातें होती हैं। एक तो आपका क्लॉकवाइज मैटर करता है कि नहीं, और दूसरा जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर करता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। अब ये कैसे डिसाइड करोगे कि जैसे मान लो कि कोई जो है राउंड टेबल पे लोग बैठे हैं, तो राउंड टेबल पे अगर लोग बैठे हैं तो ऐसे में आप जो है उसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज परम्यूटेशंस अलग अलग होंगे, ठीक है। लेकिन जब आप यही गार्लैंड लेते हो, कोई नेकलेस लेते हो सर्कुलर, जहाँ पे जो है फ्लावर्स की जो है गार्लैंड है, तो या जो है कोई और जो है गार्लैंड है उसमें, तो उसमें जो है आप जो है दोनों तरफ से आपको सेम तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी। तो आपको जो है यहाँ पे जो है मैं आपको सीधे सीधे केस बता देता हूँ। मुझे यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, पहले स्लाइड ऐड कर दी मैंने, देखो यहाँ पे एक, और पहले से ऐड कर देते हैं एक और, चलो ठीक है। देखो अब देखो इसमें यहाँ मैं आपसे कहता हूँ कि जो है अगर n में से n लेने हैं, ठीक है, और वो कहता है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर करता है, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर करता है, तो ऐसे में आपका तरीका कितना हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा भाई, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि हम जो है किसी एक को फिक्स कर देते हैं और उसके रेफरेंस में बाकी काम करते हैं, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। और जो है दूसरा n में से r लेने हैं, तो ठीक है, n में से, अच्छा मैं उससे पहले n में से r जाने के बजाय मैं आपको ये बता दूं कि अगर n में से n ही लेने हैं और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं करता है, ठीक है, तो n-1
फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे आप 2। आप समझो इस बात को कि जो है जब जैसे उसमें एक क्वेश्चन था कि अगर आपका जैसे कोई 7 ऑस्ट्रेलियंस है, उसमें ऐसा कुछ था कि 7 ऑस्ट्रेलियंस हैं जो है वो जो है एक जो है राउंड टेबल पे कितने तरीके से बिठाए जा सकते हैं। तो आप जो है 7 ऑस्ट्रेलियंस को जो है राउंड टेबल पे बिठाना है तो आपको कौन सा तरीका लगाओगे, यहाँ पे मैटर करेगा। आपके अलग अलग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग जो है आपके परम्यूटेशंस बनेंगे, तो इस वजह से आप जो है इसको n-1 फैक्टोरियल आप करोगे। था ना 7 ऑस्ट्रेलियन वाला क्वेश्चन था, कल हमने किया था। तो यहाँ पे 7 ऑस्ट्रेलियन वाला अगर क्वेश्चन करते हो तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा 7-1 यानी फैक्टोरियल, यानी कितना हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये तो जो है आपका जब आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है मैटर करता है, यहाँ पे अलग अलग है वहाँ पे। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको कि मान लो कोई जो है कोई आपको गार्लैंड बनानी है, और जैसे कल क्वेश्चन था कि जो 10 डिफरेंट फ्लावर्स की जो गार्लैंड है, तो यहाँ पे आप जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो अलग अलग जो है नहीं हुआ ना, सेम चीज़ हो गई। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे 10-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, आधे कर दोगे इसमें। ठीक है, तो यानी 9 फैक्टोरियल बाई 2, ये कल भी हमने क्वेश्चन किया था। आप कैसे पहचानोगे मैटर करता है कि नहीं करता। देखो मैटर कब करता है, जैसे ये 7 ऑस्ट्रेलियन है उसका फ्लिप करके नहीं देख सकते हो आप, लेकिन जो है आप जो गार्लैंड जो है उसको फ्लिप करके देख सकते हो। ठीक है, तो जिसमें फ्लिप करके देख सकते हो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, अदरवाइज जो है आपका n-1 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा। फिर अगला जो है आपका उसमें कहता है कि n में से r लेने हो, तो सर्कुलर परम्यूटेशन में n में से r लेने हो तो आप क्या लिखते हो, n में से r लेने हो तो उसमें आप लिखोगे NPR अपॉन r। ठीक है, उसमें आप लिखोगे NPR अपॉन r। ठीक है, अगर n में से r लेने हैं तो NPR अपॉन r। ठीक है, और n में से r लेने हैं जो है आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मैटर नहीं करता है, तो आप क्या करोगे NPR अपॉन 2r, NPR अपॉन 2r। ये आपका जो है परम्यूटेशंस हो गए सर्कुलर परम्यूटेशन। तो आपके जो है सीधे सीधे क्वेश्चन थे, गार्लैंड बनानी थी तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। अगर आपका जो है राउंड टेबल पे बिठाना है तो n-1 फैक्टोरियल हो गया। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, उसको भी रिपीट करने के लिए स्टूडेंट से बोला था, तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। एक स्लाइड और हमें ऐड करनी पड़ेगी इसके लिए। चलो देखो, उसमें था कि 12 आदमी हैं, कोई 12 आदमी है, जैसे 12% उनको सर्कुलर उस पर बैठाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये है आपका उसमें कहा कि 12 मैन है, उसमें से 2 ब्रदर हैं। ठीक है, और उनके बीच में एग्जैक्टली 1 पर्सन बैठेगा। तो हमने क्या पहले क्या किया, उन 2 व्यक्तियों को बिठा लिया। ठीक है, जो 2 भाई हैं उनमें से देखो 2 भाई हटा दो, यहाँ से बचे कितने, 10 लोग बचे ना। अब जो है उन 10 में से कोई एक यहाँ पे एग्जैक्टली 1 बैठेगा। तो सबसे पहली बात तो ये दोनों भाई जो हैं, मैं कहता हूँ A और B दोनों भाई हैं, तो ये दोनों आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ये 2 फैक्टोरियल में। ठीक है, अब जो है ये जो दोनों के बीच में एग्जैक्टली एक आदमी बैठेगा, तो 10 लोग अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे 10 तरीके से ये हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा। और फिर कहता है बचे हुए जो 9 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बचे हुए 9 जो है वो कितने तरीके से अरेंज होंगे, बचे हुए 9 जो है 9 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे। तो 10 गुना में 9 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका, 10 फैक्टोरियल हो जाएगा भाई। तो 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन आपने रिपीट करने के लिए आपने बोला था, तो मैंने यहाँ रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि जो है कॉम्बिनेशन हमने शुरुआत किया था, कॉम्बिनेशन का जो हमने शुरुआत किया था। तो कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ क्या चीज़ थी वो बात करते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ कुछ चीज़ें यहाँ पे। मैंने बताया था कि AB और BA दोनों जो है वो AB और BA यहाँ पे दोनों अलग अलग परम्यूटेशन है। ये परम्यूटेशन अलग है लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है आपका एक ही है। ठीक है, यानी कि जो है यहाँ परम्यूटेशन जो होता है उसमें ऑर्डर मैटर करता है और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि n में से r चीज़ें सेलेक्ट करनी है, n में से r चीज़ें सेलेक्ट करनी है, तो इसके लिए आप लिखते हो NCR। और NCR जो होता है वो NPR अपॉन R फैक्टोरियल होता है, NCR अपॉन R फैक्टोरियल, NPR अपॉन R फैक्टोरियल होता है। अभी NPR अपॉन R फैक्टोरियल को हमने सोल्व किया था,
तो देखिए NPR अपॉन R फैक्टोरियल हमने लिखा अभी, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमने बात की अभी कि NCR होता है NPR अपॉन R फैक्टोरियल, ठीक है। तो NPR हो गया आपका N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, नीचे है ही R फैक्टोरियल, और N माइनस में R फैक्टोरियल, N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। देखो तो ये फॉर्मूला हो गया NCR का फॉर्मूला हो गया N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब जो है ऐसे में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, जैसे 16 मेंबर हैं, 16 मेंबर हैं, ठीक है, उसमें से जो है 11 प्लेस सेलेक्ट करने हैं, तो आप क्या लिखोगे 16C11 हो जाएगा, 16C11। आज थोड़ा राइटिंग जो है ज़्यादा ख़राब हो रही है इस डिवाइस में, तो देखो 16 में से 11 लेने हैं तो 16C11 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है आगे हमने बात की थी कि सबसे पहले आप बताओ कि NC0 क्या होता है। तो NC0 होता है N फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो N माइनस में 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ ये हो जाएगा N फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल, यानी हो जाएगा 1। इसी तरीके से NC1 ये होता है N फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल N माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा N फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लो आप, तो N फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा आपका N फैक्टोरियल को लिखोगे N माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे N माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये कट गया आपका, तो आंसर कितना हो जाएगा N हो जाएगा। तो N में से एक लेना है तो क्या हो जाएगा आपका N तरीके हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपको NCN क्या होता है आपका, NCN होगा N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N फैक्टोरियल N माइनस N फैक्टोरियल, ये हो जाएगा N फैक्टोरियल। तो N माइनस N 0 होता है, तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो N फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो NC0 1 है, NC1 N है, और NCN भी क्या है आपका 1 है। अब देखो नेक्स्ट है आपको कहता है कि NCR बराबर होता है NCN माइनस R के बराबर होता है। मैंने आपको कल बताया भी था कि 5C2 जो होता है वो 5C3 के बराबर होता है, 5C2 5C3 के बराबर होता है। चलो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करके देखो जरा। देयर आर 6 men and 8 women in a club. There are 6 men and 8 women in a club in which a committee of 5 people has to be made. What will be the number of ways to select 5 people? देखो 6 आदमी हैं, 6 men and 8 women, ठीक है। उसमें से कहता है कि जो है 5 व्यक्तियों की कमेटी बनानी है, तो 5 व्यक्तियों की कमेटी कितने तरीके से बनाई जा सकती है। 6 men and 8 women, तो 6 आदमी और 8 औरत में से 5 व्यक्तियों की कमेटी, तो आपको सीधा ही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, जनरल क्वेश्चन ये हो गया आपका। तो 6 और 8 कितना हो गया आपका 14 हो गया टोटल, और 14 लोगों में से आपको जो है 5 की कमेटी बनानी है, तो आप लिखोगे इसको 14C5 14C5 को सोल्व कैसे करोगे, 14 फैक्टोरियल
अपॉन 5 फैक्टोरियल, 14 माइनस 5 कितना हो गया 9 फैक्टोरियल। अब देखो ये सोल्व आप खुद ही करोगे इसको। 14 फैक्टोरियल जो है डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। 6 आदमी और 8 औरत, तो 6 और 8 कितना हो गया 14 हो गया। 14 में से 5 लेना है तो 14C5, ठीक है। तो 14C5 का मतलब कितना हो गया 14 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 14 माइनस 9 कितना, 14 माइनस 5 कितना हो गया 9 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लोगे। चलो आंसर बताओ जल्दी से सोल्व करके, कमेंट में कमेंट करके बताओ जल्दी से। चलो इसी पे मैंने और जो है 3-4 क्वेश्चन और डिजाइन किए इसी सेम क्वेश्चन के ऊपर। देखो, देयर आर 6 मैन एंड 8 वीमेन इन अ क्लब इन विच अ कमेटी ऑफ 5 पीपल हैज़ टू बी मेड, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, उसको थोड़ा चेंज किया है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 पीपल इफ 2 मैन एंड 3 वीमेन आर सेलेक्टेड। देखो 6 आदमी हैं यहाँ और 8 औरत हैं। 6 आदमी और 8 औरत हैं। 6 आदमी और 8 औरत में से यहाँ पे आदमी कितने लेने हैं, इस बार कंडीशन लगा रखी है। आदमी कितने होने चाहिए 2 आदमी, और इसमें औरत कितनी होनी चाहिए 3। तो 6 आदमी में से लेने हैं 2 आदमी 6C2, 6 आदमी में से 2 आदमी, और 8 औरत में से 3 लेने हैं तो 8C3। ये आपका आंसर हो जाएगा, सोल्व करना पड़ेगा। चलो बताओ आंसर जरा। 5 आदमी लेने थे 14 में से, लेकिन पहली बार में कंडीशन नहीं थी, तो टोटल कितने हो जाएंगे 14C5 हो जाएंगे। अब यहाँ पे बोलता है कि 6 आदमी और 8 औरत है, उसमें 2 आदमी और 3 औरत की कमेटी बनानी है। तो 6 में से 2 6C2 मल्टीप्लाइड बाई 8 में से 3 तो 8C3। तो ये आपका जो है डिजाइन आंसर आ जाएगा। बताओ जरा जल्दी से आंसर बताओ। 6C2 इंटू 8C3 सोल्व करके बताओ। ओके नेक्स्ट देखो, देयर आर 6 मैन एंड 8 वीमेन, सेम क्वेश्चन है। 6 आदमी और 8 औरत हैं। देयर आर 6 मैन एंड 8 वीमेन। तो कहता है कि अ कमेटी ऑफ 5 पीपल हैज़ टू बी मेड। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 पीपल, ओनली मैन आर सेलेक्टेड, केवल आदमी सेलेक्ट करने हैं। तो सीधा सीधा हो जाएगा आदमी सेलेक्ट, तो 6 में से 5 आदमी लेने हैं तो 6C5 हो जाएगा 6C5, ठीक है। ओनली मैन आर सेलेक्टेड, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 पीपल, ओनली मैन आर सेलेक्टेड, तो 6C5 हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, देयर आर 6 मैन एंड 8 वीमेन इन अ क्लब इन विच अ कमेटी ऑफ 5 पीपल हैज़ टू बी मेड। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ 6 मैन एंड 8 वीमेन in which in a club which committee of 5 people has to made, what will be the number of ways to select 5 people, at least 1 women is selected, कम से कम 1 वीमेन सेलेक्ट हो। तो देखो एटलीस्ट 1 वीमेन सेलेक्ट होने का मतलब क्या है, जैसे 1 वीमेन होगी और 4 मैन हो गए, ठीक है। 2 वीमेन तो 3 मैन हो जाएगा, 3 वीमेन होगा तो 2 मैन हो जाएगा, 4 वीमेन, ठीक है, तो 1 मैन, या फिर ऑल 5 भी वीमेन हो सकती हैं। 6 आदमी और 8 औरत, कहते हैं व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 पीपल, एटलीस्ट 1 वीमेन इज सेलेक्टेड। या तो हम ये सारे केस निकाल के इसको ऐड करें, एक तरीका और है कि ये कहता है एटलीस्ट 1 वीमेन। तो अगर मैं ये करूँ कि जो है टोटल निकाल लूँ, टोटल केस कितने हैं 8 + 6 14 केस, 14 में से 5, टोटल केस कितने हैं आपके 14 में से 5 14C5, और इसमें से वो केस हटा दूँ जो सारे मैन हैं। वो कौन से केस थे, 6 आदमी में से 5 आदमी लिए, तो सारे जो वीमेन वाले सारे मैन वाले केस हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। देखो या तो आप ऐसे निकालो कि उसने कहा कि एटलीस्ट 1 वीमेन, तो 1 वीमेन 4 मैन हो गया, 1 वीमेन 4 मैन, 2 वीमेन 3 मैन, 3 वीमेन 2 मैन, 4 वीमेन 1 मैन और 5 वीमेन। या तो ये सारे केस निकालूँ मैं, या फिर टोटल कितना हुआ 14 में से 5 लेना 14C5, और जो है ऑल मैन वाला केस हटा दो। जब ऑल मैन वाला केस इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास कौन से केस बचेंगे जिसमें कोई ना कोई वीमेन जरूर होगी, एटलीस्ट 1 वीमेन का केस इसमें बच जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन के थ्रू अपन जो है केसेस समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक और सवाल देखो, देयर आर 6 मैन एंड 8 वीमेन इन ए क्लब इन विच अ कमेटी ऑफ 5 पीपल हैज़ टू बी मेड। देखो यहाँ पे है 6 मैन एंड 8 वीमेन, 6 मैन एंड 8 वीमेन
in a club in which a committee of 5 people has to be made, what will be the number of ways to select 5 people if at most one man is selected? At most one man का मतलब क्या हुआ भाई? At most one का मतलब हुआ कि आपके 0 केस भी हो सकते हैं, ठीक है। एट मोस्ट वन बोला है, देखो एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी हो, तो क्या करोगे आप यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं लो, मतलब सारी की सारी औरत होंगी, 8C5, ठीक है। तो यानी 0 मैन हो गया, ये वाला कौन सा केस है? 0 मैन वाला केस है। दूसरा जो है आपका जो है एक आदमी हो 6C1 और बाकी सारे औरत हो, ठीक है। तो 8C5 प्लस 6C1 इंटू 8C4 ये आपका केस बन जाएगा इसका। आप कैलकुलेशन खुद से करोगे, ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन आंसर बताओ ज़रा, सोल्व करते जाओ साथ साथ में। चलो एक और क्वेश्चन है आज के लिए आपका, क्योंकि ये तो हो गए ना सारे, मैंने केस जो है आपको बताया सारे। पहले केस में क्या था, आपको टोटल बताना था, 14 में से 5 लेने थे। दूसरे केस में था आपका कि जो है 2 मैन एंड 3 वीमेन। तीसरे केस में था आपका यहाँ पे ओनली मैन आर सेलेक्टेड, और फिर था जो है एट मोस्ट 1 मैन। चलो नेक्स्ट जो है इससे आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ 6 कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं, 6 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वोवल्स। आउट ऑफ 6 कॉन्सोनेंट 5 वोवल्स, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवल्स कैन बी फॉर्म्ड? तो आपको जो है कि कौन सा लेना, 3 कॉन्सोनेंट वाला, इसमें से 3 लेने और 2 वोवल वाले। तो वर्ड्स बनाने भाई, तो इसको लिख लो 6C3 मल्टीप्लाइड बाई 5C2, ठीक है। 6C3 मल्टीप्लाइड बाई 5C2, तो 6C3 को मल्टीप्लाई कर दिया 5C2 से, और ये ध्यान रहे कि 3 तो ये लेटर हो गए, 2 ये हो गए, टोटल 5 लेटर वाला है। तो कितने वर्ड्स पूछे हैं, तो परम्यूटेशन भी लगेगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल। 6C3 मल्टीप्लाइड बाई 5C2, और 5 पोजीशन है तो 5 पोजीशन 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज होंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। आज थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत आई, मैंने डिवाइस चेंज करके देखा है कि हैंग नहीं हो, रोज़ाना डिले हो रहा था। तो जो है अभी मैं आज इतने क्वेश्चन कराऊंगा, और जो है अभी आपका जो है टेस्ट का टाइम है, आपका पीओडी टेस्ट का। रेडी है सब लोग? देखिए सब लोग आप टेस्ट में इन्वॉल्व होंगे, पीओडी टेस्ट में, जब भी जाके आपको जो है बेनिफिट होगा, आपको जो है और एनर्जी फील होगी, ठीक है। और पूरी क्लास के ड्यूरेशन, तो देखो मैं अभी सेलेक्ट कर करके क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के ला रहा हूँ, और जैसे ये टेक्निकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन और ढूंढ के लाऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको बहुत फ़ायदा करेंगी वो लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये है आपका टेस्ट। सब लोग तैयार हो जाएँ, जो भी पेज वेज निकालना है, रेडी हो सब, स्टार्ट करने वाला हूँ। रेडी एवरीवन? टेस्ट के लिए तैयार हैं सब लोग? ओके चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। 5 मिनट का टाइम है पूरा आपका, 5 मिनट। चलिए स्टार्ट कीजिए टेस्ट, मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन साथ साथ में आपके लिए। पीओडी टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट हो गया, आप जो है क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है, अ फादर हैज 2 एप्पल्स एंड 3 pears ईच वीकडे, मंडे थ्रू फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे। ही गिव्स वन ऑफ द फ्रूट्स टू हिज डॉटर। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? चलो सोल्व करो जल्दी से। एक पिता के पास 2 जो है एप्पल्स हैं और 3 pears हैं, और वो वीकडेज किसको बोला? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे को। अपनी डॉटर को जो है 1 फ्रूट देता है, तो ऐसे कितने तरीके से वो कर सकता है। दूसरा, अ पिकनिक पार्टी ऑफ 4 persons इज टू बी selected from 8 males and 3 females so as to include at least 1 female. The possible number of ways are, एक पिकनिक पार्टी है, पिकनिक पार्टी में आपको बोला है a picnic party of 4 persons is to be selected from 8 males and 3 females so as to include at least 1 female. तो 8 आदमी और 3 औरत की जो है पिकनिक पार्टी बनानी है, और कम से कम 1 फीमेल उसमें शामिल की जाए, तो ऐसे कितने तरीके हैं?
दूसरा क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया आपके लिए। सोल्व करने की कोशिश करें क्वेश्चंस को, खाली नहीं बैठे कोई भी, सब लोग पार्टिसिपेट करें। तीसरा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड इज। द नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, 5 अंकों का जो है टेलीफोन जो है नंबर, हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड, उनमें से कम एक अंक जो है वो रिपीट हो। आपके सामने जो है आंसर है, ऑप्शंस है। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 5 मैंगो एंड 4 एप्पल्स। 5 आम हैं और 4 सेब हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ सेलेक्शन ऑफ फ्रूट्स बी मेड इफ फ्रूट्स ऑफ द सेम काइंड आर आइडेंटिकल एंड एटलीस्ट वन फ्रूट इज सेलेक्टेड। पाँच आम और 4 सेब। पांचवा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 0 टू, ये 6 बार 9 है, दैट हैव नो टू इक्वल नेबरिंग डिजिट्स इन दियर डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। देयर आर 5 क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चंस पढ़ दिए हैं आपके लिए, और जो है अभी आपके पास पूरे 2 मिनट और बाकी हैं। जिन लोगों ने सोल्व नहीं किया है घबराए नहीं, टाइम बाकी है आपके पास, सोल्व करें इसको। आपका टेस्ट को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें अटेम्प्ट करना होता है, अपने आप को रोज़ाना चेक करना होता है। जल्दी कीजिए। टाइम होने वाला आपका, लास्ट 30 सेकेंड्स।